नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट। सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम का बहुत प्रसिद्ध शायर है जॉन एलिया। उन्होंने सर्वनाम से संबंधित एक शेर बोला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट में। आप सभी को सर्वविदित है कि बीएसटीसी 2026 की क्लासेस हमने शुरू कर रखी है और हमने हिंदी का पाठ्यक्रम शुरू कर रखा है। हमने इससे पहले संज्ञा की 3 क्लासेस अपलोड कर दी। यदि आपने नहीं देखी है तो पहले जाकर उन्हें देखिए, जिससे आपको व्याकरणिक कोटियां क्रमवार समझ आ जाए। आज हम क्या करेंगे? संज्ञा की अग्नि व्याकरणिक कोटि सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले मैं आपको छोटी सी परिभाषा बता देता हूँ। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। अभी संज्ञा के इसकी परिभाषा यदि लिखे, परिभाषा परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यह है सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पाकिस्तान का बहुत प्रसिद्ध शायर है जॉन एलिया। उन्होंने सर्वनाम से संबंधित एक शेर बोला है। क्या बोला है? शर्म, दहशत, इज्जत, परेशानी, नाद से काम क्यों नहीं लेती? आप, वो, तुम, मगर यह सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? यहाँ शायर ने नाम के स्थान पर आप, तुम, वो, मगर ये शब्द जो बोले हैं ये सर्वनाम होते हैं और नाम यानी कि संज्ञा। उदाहरण के लिए देखते हैं संज्ञा के स्थान पर कौन कौन से काम लिए जाते हैं शब्द, जैसे आप, तुम, वो, यह, हम, हमारा। ये सारे शब्द क्या है? संज्ञा के स्थान पर काम लिए जाने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको सर्वनाम कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण लिख के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। उदाहरण के लिए, राम स्कूल गया, किंतु वह लौटा नहीं। आपने उदाहरण देखा कि राम स्कूल गया। यहाँ शब्द जो राम है, इसी राम के स्थान पर हमने यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर पहला शब्द तो संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हमने प्रयोग किया वो सर्वनाम है। ये क्या है? ये तो है संज्ञा और ये है क्या है? सर्वनाम। उदाहरण के लिए फिर देखते हैं, बच्चे खेल रहे थे और वे किसी की नहीं सुनते, और वे किसी की नहीं सुनते हैं। अब यहाँ देखिए आप, पहला वाक्य शब्द क्या लिखा है? बच्चे, ये तो है संज्ञा शब्द और दूसरा ये है सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर्वनाम? क्योंकि वे संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की बार बार की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। तो पहले बात कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, यदि आपने ये लिख दिया तो हम इसको साफ कर देते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों? प्रश्न क्या है? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? हमारे पास एक प्रश्न है
कि हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? बार बार संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यानी एक ही राम शब्द को बार बार अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे, बार बार गद्य में प्रयोग करेंगे, तो पाठक के लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा और बार बार बोरियत का महसूस होगा। इसीलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द डालकर संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोका जाता है। तो उदाहरण के लिए इसका उत्तर क्या होगा भाई? इसका उत्तर है भाई संज्ञा की पुनरावृत्ति वृत्ति को रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो अब तक हमने क्या समझा? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह, जैसे यह, वह, वे, तुम, हम, हमारा, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। इसके अलावा संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि संज्ञा की बार बार की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। अब हम क्या समझेंगे भी? भेद और सर्वनाम के भेद। कौन से मूल संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसे ही सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेद कितने भेद हैं भाई? 6 भेद हैं भाई। सर्वनाम के कितने भेद हैं? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम में है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम के 6 भेद माने। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम प्रत्येक भेद को आगे विस्तारित रूप से जानेंगे। सबसे पहले हम कौन सा भेद करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम सर्वनाम का कौन सा भेद करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, सबसे पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। भेद को बोर्ड पर लिखने से पहले आपको एक छोटा सा परिभाषा मौखिक रूप से बताते हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा समय के लिए, करने के लिए और यानी कि श्रोता के लिए, वक्ता के लिए और अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम में रखा जाता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता सव्य यानी कि वक्ता सव्य के लिए तथा दूसरों के लिए अर्थात श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है
उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। उन्हें पुरुषवाचक वाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति सवय के लिए, यानी सवय श्रोता, सवय वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। सवय के लिए मान लीजिए वक्ता खुद के लिए क्या शब्द को प्रयोग कर सकता है? वक्ता जो बोलता है वो खुद के लिए मैं और हम, हमारा, ये शब्द प्रयोग कर सकता है वक्ता। अब श्रोता के लिए जो सुनता है वक्ता की, तुम, तुम्हारा, तेरे, ये शब्द प्रयोग कर सकता है श्रोता के लिए। अब अन्य के लिए शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं जैसे वे आदि। इस तरह हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में वे शब्द प्रयोग करने हैं जिन्हें वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। यह है हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम की एक मौखिक परिभाषा। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को आगे 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो इस प्रकार हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को आगे 3 भागों में बांट दिया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है इसको जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, शब्द जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग, प्रयोग वक्ता सवय के लिए करता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता सवय के लिए, सवय के लिए करता है, करता है, उन्हें उत्तम पुरुष की श्रेणी में, उन्हें उत्तम पुरुष, पुरुष की श्रेणी में, उत्तम पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है, श्रेणी में रखा जाता है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वे सर्वनाम शब्द जिन्हें वक्ता सवय के लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे, उदाहरण के लिए जैसे मैं, हम, हमारा, मेरा, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कुछ वाक्य बना के देखते हैं जैसे मेरा, मेरा यहाँ कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं। उदाहरण इसके अलावा मैंने सबको बोल दिया, सबको बोल दिया, बोल दिया। हमारा परिवार, हमारा परिवार, परिवार जयपुर में रहता है, जयपुर में रहता है। अब आप गौर कीजिए, हमने मेरा, मैंने और हमारा शब्द, ये कौन बोल रहा है? वक्ता सवय के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उन्हें माना वे सर्वनाम शब्द जिन्हें वक्ता सवय के लिए प्रयोग करता है। अब हम देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग, प्रयोग
वक्ता सभ्य के लिए न करके, जिनका प्रयोग वक्ता सभ्य के लिए न करके श्रोता के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है। उन्हें मध्यम पुरुष की श्रेणी में रखा जाता है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कौन सा है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता सभ्य के लिए न करके अन्य यानी कि श्रोता के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तेरे, ये शब्द क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य बना के देखते हैं। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? तेरे सामने वह बोल रहा था। तो रेखांकित शब्द क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण, यानी तुम्हारा, तेरा। इसके अतिरिक्त मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप का प्रयोग कुछ स्थितियों में, अन्य स्थितियों में किया जाता है। जैसे कि यदि आप आपका प्रयोग करते हैं, तो आपको आपका प्रयोग आदर सूचक शब्दों में करना पड़ेगा। आदर सूचक शब्द। तो अब हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के दो भेद कर लिए, यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा अंतिम रह गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिसे वक्ता सभ्य के लिए, वे श्रोता अन्य के लिए, इसके अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसमें लिखते हैं वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता तथा श्रोता के लिए, श्रोता द्वारा अन्य किसी के लिए किया जाता है, किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता तथा श्रोता अन्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यह, वह, वे, आप आदि शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके कुछ वाक्य हम बना के देखते हैं। यह हमारा घर है, वे बच्चे बहुत शरारती हैं। इस प्रकार हमने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखे, जैसे वे बच्चे बहुत शरारती हैं, यह हमारा घर है,
वह तुम्हारी गाड़ी है। इस प्रकार ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम आप शब्द को दो भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रयोग करते हैं। हम आप शब्द को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग करते हैं और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग करते हैं। इस आप शब्द को समझने के बाद हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पूरी तरह समझ जाएंगे। अब देखते हैं हम आप शब्द को किन किन शब्दों में या किन किन पुरुषवाचक सर्वनामों में प्रयोग करते हैं। आपका प्रयोग, आपका प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, प्रयोग। सबसे पहले मध्यम पुरुष में आपका प्रयोग, आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग तब किया जाता है, एक तो आदरसूचक शब्द जब हमें उच्चारना हो तो आपका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जब आपका प्रयोग किया जाता है तब व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होता है। जैसे ये एक तो आदरसूचक शब्द है, आदरसूचक शब्द, शब्द है। दूसरा, जब भी आप शब्द का प्रयोग किया जाए, आप शब्द का, शब्द का, शब्द का प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, किया जाए तो व्यक्ति सामने उपस्थित होता है, सामने उपस्थित होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए जैसे, जैसे आप यहां बैठे, आप यहां बैठे। कृपया आप वहां न जाएं। तो आपने देखा, आप शब्द का प्रयोग जब हम मध्यम पुरुष में करते हैं तो एक तो आदरसूचक शब्द के लिए करते हैं, दूसरा जिस व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है वह व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं अन्य पुरुषवाचक में आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में उदाहरण के लिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में एक तो आदरसूचक शब्द, आदरसूचक शब्द के रूप में, शब्द के रूप में, रूप में। दूसरा, व्यक्ति सामने उपस्थित, उपस्थित नहीं होता, नहीं होता। और तीसरा, जी अधिकतम, अधिकतम महान लोगों, महान लोगों की जीवनी लिखते समय, लिखते समय अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, वाचक, वाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं भाई, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग तब किया जाता है जब एक तो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित ना हो, दूसरा किसी महान व्यक्ति की जीवनी लिखने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण गांधी जी, गांधी जी महान थे, आप देश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। रेखांकित आप शब्द अब यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त आप शब्द का प्रयोग हम नित्यवाचक सर्वनाम में भी करते हैं, लेकिन वो सब हम निजवाचक सर्वनाम जब हम भेदों में करेंगे तब आपको आप शब्द का प्रयोग भी उसमें करके दिखाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। आज हमने सर्वनाम क्या होता है ये समझा, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जैसे कि
पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज हमने पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित सारी विस्तारित जानकारी आपको दे दी है। इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट को भी ज्वाइन करें, जिससे आपको चैनल से संबंधित अन्य जानकारियां दी जा सकती है। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।